हेलो बच्चों, मैं हूं प्रेम और वासुदेव एजुकेशन में एक बार फिर से आपका स्वागत है। बच्चों, थोड़ा तबीयत का इश्यू है, लेकिन मैं आप लोगों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकता हूं, क्योंकि मैंने वादा किया था आपसे कि हम डेली चैनल पर वीडियो अपलोड करने वाले हैं। और आपको वॉइस से लग भी रहा होगा कि थोड़ा इश्यू है तबीयत का, लेकिन आपकी मेहनत, आपकी लगन और आपकी पढ़ाई के आगे हमारी तबीयत कुछ भी नहीं है। अगर आप कहीं सफल हो गए तो हम सोचेंगे कि हम जब बीमार भी थे तब भी आपके साथ खड़े थे, और यही हमारी सबसे बड़ी जीत होगी। तो मतलब जैसा कि अपन बात कर रहे थे रासायनिक बलगतिकी की, अब इसमें मैं आगे बढ़ूं तो अब मैं बात करूंगा वेग नियम की। वेग नियम, और वेग नियम को मैं कहूंगा रेट लो। रेट लो। अब क्या कहना है वो सुनो कि ये रेट लो है क्या। तो बच्चों, मैं सबसे पहले लाइन लिखूंगा और वो लाइन मैं कहूंगा, कैसी समीकरण लिखी है मैंने? संतुलित रासायनिक समीकरण की बात चल रही है। संतुलित रासायनिक समीकरण, ये लीजिए। और कोई संतुलित रासायनिक समीकरण मैं लिख रहा हूं कि मान लीजिए आपके पास ए है, मान लीजिए आपके पास बी है, और ये कन्वर्ट किस में हो रहे होंगे? सी में। तो ये दोनों यहां बिहेव करने वाले हैं किसके समान? अभिकारकों के समान, या मैं इनको चाहूं तो कह सकता हूं क्रियाकारक। और ये सी है, सी बनेगा अपने पास उत्पाद। तो यहां से एक बात कंफर्म होगी, और वो बात क्या है उसको समझना है। सपोज दैट मैं क्या करूं, इन अभिकारकों की क्या बढ़ाऊंगा? सांद्रता। तो जैसे मैं सांद्रता बढ़ाता हूं तो यहां से एक निष्कर्ष मिलेगा कि अभिक्रिया का वेग और दर भी क्या हो रहे हैं? बढ़ रहे हैं। जैसे मैं कहूं कि जितनी मेहनत करोगे उतना परिणाम आपको हासिल होगा, जितना जीवन में घिसोगे उतना आप कोहिनूर बनोगे। वही सेम बात यहां अप्लाई करनी है कि अभिकारक या क्रियाकारक की मात्रा को बढ़ाओगे तो उतनी ही ज्यादा कोलिजन्स होती हैं, उतनी ही ज्यादा टक्करें होती हैं, फिर उतना ही ज्यादा अभिक्रिया का क्या होता है? वेग होता है। और जब वेग बढ़ रहा है तो जाहिर सी बात है अभिक्रिया में उत्पाद की मात्रा बढ़ रही है। भाई जाहिर बात है कि मेहनत करेगा तो रिजल्ट बढ़ेगा, कम नहीं होगा कभी। तो वही बात यहां है कि इनकी सांद्रता बढ़ेगी तो वेग बढ़ने से उत्पाद की सांद्रता भी बढ़ जाती है। तो मैं कहूंगा कि जो सांद्रता है वो वेग को क्या करती है? प्रभावित करती है। और फिर यहां से एक निष्कर्ष निकालें तो इस निष्कर्ष सामने आ रहा है कि अभिकारकों की सांद्रता बढ़ने से वेग बढ़ जाता है। यह निष्कर्ष आ रहा है। तो फिर अपन बात किसकी कर रहे हैं? वेग नियम की। तो वेग नियम क्या होगा अब उसको समझ बेटा। इसको हटा रहा हूं, इसको मैं हटा रहा हूं, ध्यान से समझ। ये ले, अब फिर से आ जा। समीकरण कैसी है? संतुलित रासायनिक समीकरण।
और संतुलित रासायनिक समीकरण फिर से कहूंगा ए और बी है, बना क्या रहे हैं सी। ए क्या है आपके पास अभिकारक है, अभिकारक को मैं कह सकता हूं क्रियाकारक, क्रियाकारक, और ये अपने पास कौन बनेगा उत्पाद बनेगा। आपको निकालना है आर, वेग ज्ञात करना है। और वेग किसकी सांद्रता पर निर्भर करता है, अभिकारक या क्रियाकारक की सांद्रता पर निर्भर करता है, तो समानुपाती कहूंगा। तो अभिकारक कौन कौन है ए, अभिकारक कौन है बी, पर डिपेंड करेगा अभिक्रिया का वेग। मतलब ए अभिकारक और बी अभिकारक की सांद्रता है, इनको बढ़ाएंगे तो वेग बढ़ जाएगा। तो वेग नियम क्या है वो सुनो। मैंने कहा अभिकारक, या इनको क्या कह सकता हूं क्रियाकारक, कौन से पद हैं ये, सांद्रता, पदों का, अब इनके बीच में कोई चिन्ह नहीं है तो गुणा है क्या, तो गुणनफल, गुणनफल। वेग के समानुपाती होता है, समानुपाती होता है, ये लीजिए। मतलब अभिकारक कोई भी कितने भी हो चाहे, इनकी जो सांद्रता है उनका गुणनफल, गुणनफल वेग के क्या है समानुपाती है। क्या कहलाता है, वेग नियम कहलाता है। क्लियर है यहां तक की बात, चले आगे। तो सुनो फिर, जब इतनी बात आ गई तो अपने पास आया है आर समानुपाती है ए के और किसके है बी के, दोनों की सांद्रता के गुणनफल के समानुपाती है। तो आर बराबर लिखूं या आर बराबर समानुपातिक चिन्ह को हटाऊंगा तो क्या आएगा, कोई समानुपातिक स्थिरांक है, और ए की सांद्रता और किसकी सांद्रता बी की सांद्रता, दोनों का गुणनफल है। अरे कह सकता है क्या बेटा, कह दे तो फिर क्या दिक्कत हो रही है। अब मैं लिखूंगा यहां जो के है, यहां के बराबर है, वो के बराबर है समानुपातिक स्थिरांक है, समानुपातिक स्थिरांक है। और इस समानुपातिक स्थिरांक को कह सकता है वेग स्थिरांक या वेग नियतांक, वेग स्थिरांक या वेग नियतांक। चलो सर इन अभिक्रियाओं का तो हम कर लेंगे, अगर अभिक्रियाएं ऐसी आ जाएं, कैसी, फर्स्ट टाइप की अभिक्रिया लिख रहा हूं, अभिक्रिया N1 A N2 B कन्वर्ट हो रहे हैं M1 P M2 Q। तो यहां A और B अभिकारक है और अभिक्रिया का वेग डिपेंड करता है अभिकारकों की सांद्रता के, उत्पाद का नहीं देखना होता है। तो यहां अभिकारक A है और B है, तो इसका वेग स्थिरांक निकाले, वेग नियम निकाले समानुपाती। किसकी सांद्रता है, A की सांद्रता है, किसकी सांद्रता है, B की सांद्रता है। अब सर इन मोलों की संख्या को क्या करें, तो बेटा मोलों की संख्या को घात में लिख दे। कहां लिखना है, घात में लिखना है, तो यहां क्या लिखेगा N1 और यहां क्या लिखेगा N2। तो इनके लिए क्या आएगा, R बराबर के A की घात N1 और B की घात N2। तो इसमें कौन सी आफत आ गई फिर, ये इसके लिए वेग नियम हो गया। वही के क्या है, वेग नियतांक या वेग स्थिरांक। क्लियर है यहां तक की बात। अरे आ रहा है कि नहीं आ रहा बेटा, आ रहा है समझ में, बस यही तो करना है सारा का सारा। चलेगा, आगे सुनो फिर। नेक्स्ट अगर मैं कोई रिएक्शन दूं, जैसे रिएक्शन है एग्जांपल नंबर सेकंड है 2NO + O2, ये बना रहे हैं 2NO2। अब इनके लिए वेग ज्ञात करना है तो क्या करेंगे, R समानुपाती कौन आएगा NO
कौन आएगा O2, कितने मोल हैं 2, कितना है 1, यही तो लिखेगा और क्या लिखेगा फिर इनमें। क्या अभिकारकों की सांद्रता के समानुपाती है क्या वेग? बिल्कुल है। यहां उनके मोलों की संख्या, उनको घात में लिखना होता है। अब ये हर बार ये जो दिख रहा है वो घात में नहीं लिखना होता है, वो कैसे चेंज होगी सारा धीरे धीरे सिखाएंगे। इतनी बात क्लियर है क्या? अब नेक्स्ट बात कर, नेक्स्ट अगर मैं बात करूं इधर ही, तो मैं लिखूंगा वेग स्थिरांक या नियतांक क्या देखनी है? इकाई देखनी है कि इकाई क्या होगी। तो सुन बेटा, इसकी इकाई क्या होती है भाई? सांद्रता किसमें लेता है? मोल पर लीटर में, और इसकी घात होती है 1 - n। समय किसमें लेगा? सेकंड में। सेकंड लेगा तो सेकंड आएगा, और मिनट लेगा तो मिनट आ जाएगा। उसमें कोई आफत नहीं है, उसमें कोई बड़ा मसला नहीं है। तो सुन भी, तुझे करना क्या है, केस फर्स्ट है, और केस फर्स्ट में कहा है कि मैंने यहां जो n है वो क्या कहूंगा, अभिक्रिया की क्या रहने वाली है? कोटि। तो मैं कहूंगा जब अभिक्रिया की हो, शून्य कोटि की हो, तो वेग स्थिरांक इकाई की बात कर, और जब इतनी बात आप करोगे तो आपके पास क्या आएगा? सुनो, फॉर्मूला लिखो, मोल बटे लीटर, 1 घात कितनी लेनी है? n। n क्या है? शून्य कोटि अभिक्रिया, और शून्य कोटि के लिए n का मान कितना आएगा? 0। n बराबर कितना निकल के आया? 0, क्योंकि पहले का है शून्य कोटि है, गुणा 1/s, तो क्या आएगा? मोल बटे लीटर 1 - 0 1 गुणा 1/s, क्या निकल के आएगा? मोल की घात तो 1 है, लिखो तो ठीक, ना लिखो तो ठीक। लीटर को ऊपर ले जाएगा तो क्या बनेगा बेटा? लीटर इनवर्स। सेकंड को ऊपर ले जाएगा तो सेकंड इनवर्स। ये अपने पास है शून्य कोटि के विक्रिया के लिए वेग स्थिरांक इकाई है। चाहो तो के बराबर लिख सकते हो, के बराबर चल रहा है सारा का सारा। तो फिर प्रथम में कौन सी दिक्कत आ रही है? प्रथम की कर लो। तो प्रथम के लिए के सेकंड है, प्रथम कोटि के लिए n का मान कितना आएगा? 1, और जब n का मान 1 आएगा तो रख लो मोल बटे लीटर 1 - 0, सॉरी 1 आएगा ना, गुणा 1/s। अब 1 - 1 कितना होगा? लीटर 1 - 1 कितना हो जाएगा? 0 गुणा 1/s। अब जिसकी घात 0 होती है उसको पूरे को कितना मानते हैं? 1 मान रहे हैं। तो ये पूरा कितना हो गया? 1, तो 1 गुणा 1/s, तो ये अपने पास आया 1/s, s ऊपर जाएगा तो सेकंड इनवर्स बन जाएगा। तो इसमें कौन सी आफत आ गई फिर? तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग नियतांक के का मान है, या के की इकाई क्या होती है? सेकंड इनवर्स। और यहां से क्वेश्चन आते हैं अच्छे से। नेक्स्ट बात करो, केस थर्ड, कोटि कितनी आ जाए? 2, और जब कोटि 2 आ जाए तब क्या करे सर? तब तो लफड़ा है सर हमारे जी ने, सर तब घबरा जाएंगे। घबराना तो है ही नहीं। मोल बटे लीटर 1 - अब 2 रखना है, 1/s, मोल बटे लीटर
1 माइनस 2 कितना हो गया? -1, 1/s। अब के बराबर लिखते जाओ, मोल के ऊपर घात -1, लीटर के ऊपर भी -1 ऊपर ले जाओगे तो +1, तो लीटर। सेकंड को ऊपर ले जाओगे तो सेकंड इनवर्स, इसके ऊपर ले गए तो प्लस आ गया, प्लस को लिखने की आवश्यकता नहीं है, बन गया द्वितीय कोटि का। केस थर्ड की बात करूं, थर्ड हो गया। फोर्थ की बात करूं, केस फोर्थ है n बराबर 3। जब कोटि 3 हो तो तीनों तो सुनो डायरेक्ट करना है इस बार अपन को, मोल बटे लीटर, 1 - 3 1/s, कितना बचेगा? -2 लीटर है, -2 गुणा 1/s। अब मोल के ऊपर कितना है? -2, लीटर के ऊपर -2 ऊपर जाएगा +2, लीटर का स्क्वायर और सेकंड का इनवर्स, तृतीय कोटि की अभिक्रिया के लिए हो गया। वेग नियतांक की इकाई है, तो ऐसा आपको करना है वेग नियम में। नेक्स्ट वीडियो में अपन बात करने वाले हैं अनुसंख्यता की और कोटि की। क्लियर है बात? बस आपको ये सब चीजें थोड़ा सा आइडिया बनाना है, बिल्कुल आसान है। फॉर्मूला बेस्ड पे काम करवाया मैंने, ये सारा फॉर्मूले से आया है। क्लियर यहां तक? और जो बच्चे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, और जिन्होंने पहले सब्सक्राइब कर रखा है वो ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को शेयर कर देंगे। बाकी खुश रहो, आबाद रहो, मौज करो।